गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज एक नए टॉपिक के साथ फिर से। आज एक नया टॉपिक है ट्रांसपोर्टेशन। इसके पहले हमने डाइजेशन और रेस्पिरेशन दो लाइफ प्रोसेस डिस्कस किया है। क्लास 10 के का चैप्टर 5 लाइफ प्रोसेस डिस्कस हो रहा है, जिसमें हमने डाइजेशन और रेस्पिरेशन दो चीज हम समझ चुके हैं। आज हम एक नया तीसरा लाइफ प्रोसेस ट्रांसपोर्टेशन स्टार्ट करने जा रहे हैं। देखिए, जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं, प्लांट्स हो या एनिमल्स, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, वो सभी किसके बने होते हैं? सेल के बने होते हैं, है ना? CELL, सेल के बने होते हैं। तो द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ क्या होता है? हमारा सेल होता है। जितना बड़ा ऑर्गेनिज्म ना, उतना ज्यादा नंबर ऑफ सेल्स। अगर हम एक चूहा और एक हाथी को देखें तो ऐसा नहीं है कि हाथी का जो सेल साइज है वो बहुत बड़ा है, नहीं, उसके सेल के का नंबर बहुत ज्यादा है और चूहे में सेल का नंबर कम है। जितना बड़ा ऑर्गेनिज्म उसमें नंबर ऑफ सेल्स उतने ही ज्यादा होते हैं। ठीक है, तो द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ क्या हुआ? सेल हुआ। जितने भी ऑर्गेनिज्म हो, प्लांट्स हो या एनिमल्स, सभी सेल के बने हैं और एक एक सेल, हर एक सेल इंपॉर्टेंट है और हर एक सेल तक उसकी जरूरत के सामान को पहुंचाना भी बॉडी की जिम्मेदारी है। वो भी एक लाइफ प्रोसेस है, क्योंकि हर एक सेल की जितनी जो जरूरत है, जैसे इसको फूड की जरूरत है, इसको वाटर की जरूरत है ना, इसको ऑक्सीजन की जरूरत है, सारी चीजों की जरूरत है इसको, तभी ये भी सरवाइव कर पाएगा। इसका भी, इसके भी अंदर आप सेल को भी पढ़े होंगे तो बहुत सारी चीजें एक सेल के अंदर भी है, तो उसको भी मेंटेन करने के लिए इसको बाहर से कोई चीजें की जरूरत पड़ती है, तो यहाँ तक उस जरूरत की चीजों को पहुंचाना भी जरूरी है। वो भी एक लाइफ प्रोसेस में ही आता है ना? तो जैसे इसको चाहिए, फूड चाहिए, वाटर चाहिए, बहुत सारी चीजें, जो भी ऑक्सीजन चाहिए, तो वो चीजों को इसके तक पहुंचाना है, तभी लाइफ जो है वो ना सरवाइव कर पाएगा। तो आज हम ये पढ़ेंगे ट्रांसपोर्टेशन। तो नॉर्मली हम क्या कहते हैं? We know that transport means to carry things from one place to another. नॉर्मली हम जानते हैं ट्रांसपोर्ट का मतलब है चीजों को एक जगह से दूसरी जगह तक ले जाना, लेकिन एक्चुअली ट्रांसपोर्ट वही करता है बॉडी के अंदर भी, लेकिन बायोलॉजी में ट्रांसपोर्ट इज ए लाइफ प्रोसेस। लाइफ प्रोसेस हमने पढ़ा है, डिस्कस किया है, तो वो प्रोसेस जो कि लाइफ को सरवाइव करने के लिए जरूरी है। तो ट्रांसपोर्टेशन भी एक लाइफ प्रोसेस है, इसमें बायोलॉजी में, इन विच अ सब्सटेंस मेड इन वन पार्ट ऑफ द बॉडी या फिर एब्जॉर्ब किया गया, जैसे कि हम कहते हैं कि हमारे लंग्स में ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब किया गया, तो लंग्स से डिफरेंट पार्ट तक, तो वो वन पार्ट ऑफ द बॉडी क्या हो गया? समझ लीजिए कि वो लंग्स हो गया, इज कैरिड टू अदर पार्ट्स ऑफ द बॉडी, पूरे और बॉडी के सेल तक उस ऑक्सीजन को पहुंचाना। इसमें केवल ऑक्सीजन की बात की है, लेकिन फूड, वाटर, सारी चीजें ट्रांसपोर्ट होती है। वो बॉडी के एक पार्ट में फूड बन रहा है, डाइजेस्टिव सिस्टम में हमने देखा था एब्जॉर्ब कहाँ की हुआ था सेल? स्मॉल इंटेस्टाइन में। तो वहां, तो स्मॉल इंटेस्टाइन में एब्जॉर्ब किया गया, तब वहां से सारे बॉडी तक पहुंचाना, वो किसका काम है? ट्रांसपोर्ट सिस्टम का। तो इन बायोलॉजी, ट्रांसपोर्ट इज a life process in which a substance made in one part of the body of an organism is carried to other parts of the body. एक पार्ट में बना है या एब्जॉर्ब किया गया है एनवायरनमेंट से, उसको बॉडी के अलग अलग पार्ट तक पहुंचाने का काम कौन करता है? ट्रांसपोर्ट। ये भी क्या है? एक लाइफ प्रोसेस है। तो जैसा कि हम जानते हैं कि जितने भी कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म है, उनमें सब चीज बहुत कॉम्प्लेक्स वे में होता है। जितना बड़ा ऑर्गेनिज्म होगा उतना कॉम्प्लेक्स काम होगा, तो उसमें भी ना हर काम को करने के लिए कुछ स्पेशल टिश्यूज और ऑर्गन्स मिलकर एक सिस्टम बनाते हैं। जैसे हमने डाइजेशन में देखा, डाइजेस्टिव सिस्टम, उसमें बहुत सारे ऑर्गन्स इन्वॉल्व थे। अब रिसेंटली में हमने रेस्पिरेशन को भी डिस्कस किया, रेस्पिरेटरी सिस्टम, उसमें भी बहुत सारे ऑर्गन्स इन्वॉल्व थे। ठीक उसी तरह ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम में भी स्पेशल टिश्यूज और ऑर्गन्स मिलकर ट्रांसपोर्टेशन का काम करते हैं। वो इसलिए उन्हें स्पेशल टिश्यू ऑर्गन कहा जाता है, क्योंकि वो स्पेशलाइज्ड होते हैं चीजों को एक जगह से दूसरी जगह तक कैरी करना। ये भी सबके बस की बात नहीं होती। जैसे हमने कहा, पढ़ा ना लास्ट क्लास में कि हीमोग्लोबिन जो है वही ऑक्सीजन को अपने साथ कंबाइन करके पूरे बॉडी में, हीमोग्लोबिन जो है वही ऑक्सीजन को कंबाइन करके पूरे बॉडी में फैलाएगा, तो और कोई नहीं कर सकता। वो हीमोग्लोबिन का स्पेशलाइज्ड, उसका कैरेक्टर है कि वो ये काम करता है, इसलिए उसको स्पेशल टिश्यू या ऑर्गन के फॉर्म में हम कहते हैं कि ट्रांसपोर्टेशन में जितने भी स्पेशल टिश्यूज एंड ऑर्गन्स हैं वो स्पेशलाइज्ड है ट्रांसपोर्ट करने के लिए।
Special tissues and organs are needed for the transport of substances in plants and animals. दोनों में, ठीक है, दोनों में अलग अलग तरह के tissues and organs हैं. It is because these are specialized to pick up the essential substance and carry them to other parts. वो स्पेशल टिश्यूज एंड ऑर्गन्स ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम इसलिए बनाते हैं क्योंकि वो चीजों को इसेंशियल सब्सटेंस को पिक करके दूसरे जगह तक कैरी करने के लिए स्पेशलाइज्ड है. ठीक है, तो ट्रांसपोर्टेशन का काम भी स्पेशल ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम के ही थ्रू होगा. तो हमें पढ़ना है प्लांट्स और एनिमल्स, इन दोनों में ट्रांसपोर्टेशन कैसे होता है. सबसे पहले हम आज शुरू करेंगे ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स. प्लांट से शुरू करेंगे, उसके बाद फिर एनिमल एंड ह्यूमन में जाएंगे. तो देखिए प्लांट्स जो हैं वो, अगर हम ऐसे तो वो भी बहुत कॉम्प्लेक्स है, लेकिन अगर हम प्लांट और एनिमल की तुलना करें तो एनिमल की तुलना में प्लांट सिंपल ऑर्गेनाइजेशन है ना. तो इसमें जो भी सिस्टम होते हैं ना वो थोड़े इन कंपैरिजन टू एनिमल थोड़े सिंपल होते हैं. तो इसमें भी ट्रांसपोर्ट सिस्टम भी इसमें लेस इलेबोरेटेड या लेस कॉम्प्लेक्स होगा इन कंपैरिजन टू द एनिमल्स. कारण ये है कि प्लांट्स क्या है, लेस एक्टिव है. ये भी डिस्कस किया जा चुका है कि प्लांट्स लेस एक्टिव है इन कंपैरिजन टू एनिमल्स, क्योंकि वो एक जगह स्थिर हैं, उनको इधर उधर जाने की जरूरत नहीं है. तो जब वो लेस एक्टिव हैं तो उनको ट्रांसपोर्टेशन भी, मतलब चीजें इतनी ज्यादा क्विकली मिल जाए इतना जरूरी नहीं होता कि एकदम तुरंत हर चीज मिल ही जाए, क्योंकि वो उतने एक्टिव है नहीं, उनको धीरे धीरे भी मिले तो भी चलता है. तो इसलिए ट्रांसपोर्टेशन भी इसमें थोड़ा स्लो होता है इन कंपैरिजन टू द एनिमल्स. और दूसरा ये कि ब्रांचिंग शेप है किसी भी प्लांट का, आप देखिएगा प्लांट ट्रीज का ब्रांचिंग शेप होने की वजह से अलग अलग पार्ट अलग अलग चीजों को, जैसे ऑक्सीजन का ही हमने बात किया तो स्टेम जो है वो अलग रिस्पायर करता है, ऑक्सीजन अलग लेता है, रूट अलग लेता है और लीफ अलग अलग लेता है. तो लीफ किससे ले रहा है ऑक्सीजन, स्टोमाटा से. स्टेम किससे, लेंटिसल से. रूट किससे, रूट हेयर से. ये भी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं. जब अलग अलग पार्ट अलग अलग ऑक्सीजन को ले ही रहे हैं तो जरूरत नहीं होती कि लीफ तक जो ऑक्सीजन पहुंचा उसको स्टेम तक पहुंचाना है, या स्टेम में जो ऑक्सीजन है उसको रूट तक पहुंचाना है. ये ट्रांसपोर्टेशन की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि अलग अलग पार्ट अलग अलग वो तो रिस्पायर कर रहे हैं, उनको अलग अलग ऑक्सीजन को लेने के लिए सक्षम है. तो उनको क्या जरूरत पड़ती है, रूट हेयर से रूट के डिफरेंट पार्ट्स तक, स्टोमाटा से लीफ के अलग पार्ट तक, लेंटिसल से स्टेम के डिफरेंट पार्ट तक. तो ये जो है ना वो सिंपल डिफ्यूजन से हो जाता है. तो ट्रांसपोर्टेशन की इन सब चीजों की, ऑक्सीजन की तो ट्रांसपोर्टेशन की जरूरत ही नहीं है ना, हमें डिस्कस किया जा चुका. लेकिन सिर्फ ऑक्सीजन की बात नहीं है, कुछ और भी चीजें हैं प्लांट में जो एक ही पार्ट में बनता है या एब्जॉर्ब होता है और उसको फिर डिफरेंट पार्ट तक पहुंचाना होता है. जैसे हम कहते हैं वाटर, मिनरल्स कौन एब्जॉर्ब करता है, रूट्स. किससे, सॉइल से. तो रूट एब्जॉर्ब करता है, ये काम, ये स्पेशलाइज्ड काम केवल रूट ही कर सकता है. तो वाटर एंड मिनरल्स एब्जॉर्ब तो रूट किया, लेकिन उसकी जरूरत तो स्टेम और लीफ को भी है, तब वहां ट्रांसपोर्टेशन की जरूरत पड़ जाएगी. किसकी, वाटर एंड मिनरल्स की. दूसरा एक चीज हम देखते हैं, और भी चीज की है क्या, फूड. फूड कहाँ बनता है, लीफ में बनता है. लीफ ही है क्या, किचन ऑफ द प्लांट है, वहीं पर फूड बनेगा. लेकिन फूड की जरूरत तो प्लांट के अलग पार्ट तक भी है, स्टेम को भी चाहिए, रूट को भी चाहिए. तो फूड क्या होता है, ट्रांसपोर्ट होता है, बनता लीफ में है फिर ट्रांसपोर्ट होगा अलग अलग पार्ट तक. तो वही चीज कहता है ना कि दो चीजों को ट्रांसपोर्ट की जरूरत पड़ती है प्लांट में. द ट्रांसपोर्ट ऑफ सब्सटेंस इन प्लांट कैन बी डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स. दो चीजें, दो पार्ट में हम इसको बांटते हैं. तो जो टिश्यू, इसमें भी जो स्पेशल टिश्यू और ऑर्गन है, जो स्पेशल टिश्यू जो है उन्हें कहते हैं हम कंडक्टिंग टिश्यू. क्या कहते हैं हम, कंडक्टिंग टिश्यू, क्योंकि ये कंडक्ट करते हैं. उन्हें हम कंडक्टिंग टिश्यू कहते हैं प्लांट में, क्योंकि ये कंडक्ट करते हैं वाटर एंड मिनरल्स को एंड फूड्स को. तो इसमें भी, इसको भी दो भागों में बांटा जाता है. पहला होता है ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम रूट्स टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द प्लांट बाय जाइलम टिश्यू. यानी वाटर एंड मिनरल्स को रूट से अलग अलग पार्ट तक पहुंचाने का काम जो कंडक्टिंग टिश्यू करता है वो है जाइलम टिश्यू. ठीक है. दूसरा हो गया फूड. ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड फ्रॉम लीफ टू अदर पार्ट एंड अदर सब्सटेंसेस. लीफ में भी जो फूड बना उसको ट्रांसपोर्ट करने के लिए, या फिर अदर सब्सटेंस में, इसमें हार्मोन्स की बात आ रही है जो कि हम एक अलग चैप्टर में ही पढ़ेंगे कि शूट टिप या रूट टिप में ग्रोथ हार्मोन्स बनता है,
उसको भी ट्रांसपोर्ट किया जाता है अलग अलग पार्ट तक। तो उसको फूड और अदर सब्सटेंस को कौन ट्रांसपोर्ट करता है? फ्लोएम टिश्यू। यानी कंडक्टिंग टिश्यू दो हो गए प्लांट में, एक हो गया जाइलम टिश्यू, दूसरा हो गया फ्लोएम टिश्यू। जाइलम टिश्यू प्लस फ्लोएम टिश्यू को ही हम कंडक्टिंग टिश्यू कहेंगे। जाइलम टिश्यू किस लिए स्पेशलाइज है? जाइलम वाटर एंड मिनरल्स को कंडक्ट करता है, ट्रांसपोर्ट करता है फ्रॉम रूट्स टू डिफरेंट पार्ट ऑफ द प्लांट। एंड फ्लोएम टिश्यू क्यों स्पेशलाइज है? फ्लोएम टिश्यू है, इसका काम है ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड एंड अदर सब्सटेंस फ्रॉम लीफ टू डिफरेंट पार्ट ऑफ द प्लांट। तो ये हो गया कंडक्टिंग टिश्यू, जाइलम एंड फ्लोएम किसमें? प्लांट के केस में। ठीक है, किन दो चीजों की जरूरत है प्लांट को ट्रांसपोर्टेशन की? वाटर, मिनरल्स, फूड एंड अदर सब्सटेंस। ऑक्सीजन के ट्रांसपोर्टेशन की जरूरत नहीं है। ठीक है, ये सब डिस्कस हम कर चुके हैं। अब हम नेक्स्ट क्लास में जाइलम टिश्यू को अलग से डिस्कस करेंगे। ये भी एक बड़ा टॉपिक है, इसमें क्या क्या पार्ट्स हैं, कैसे वो वाटर को कंडक्ट करता है रूट से डिफरेंट पार्ट्स तक, ये हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे।